क्रिकेट के जुनून में उसने बसों के पीछे लटक कर सफ़र किया, तांगे में रात गुजारी। बल्लेबाजों की आंखें उसकी तेज़ रफ्तार गेंद को देखने से कासिर थीं। फिटनेस और डिसिप्लिन के मसाइल के बावजूद उसका कैरियर जारी रहा और फिर वो 100 मील की रफ्तार से गेंद फेंकने वाला दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर बन गया। शोएब अख्तर ने रावलपिंडी के एक गरीब घर में आंख खोली। पैर चिपटे होने की वजह से उसे शुरू में चलने में बहुत मुश्किल पेश आती थी, लेकिन एक बार जब उसने चलना शुरू किया तो मोहल्लेदार और स्कूल वाले उसकी शरारतों से तंग आ गए। घर से भी उसे सारा दिन मार पीट और डांट फटकार ही सुनना पड़ती, लेकिन फिर भी वो सबसे कहता था कि वो बड़ा होकर सुपरस्टार बनेगा। लेकिन लोग उसकी बात को भी हंसी में टाल देते। जब उसने कॉलेज में कदम रखा तो वहाँ के भी डिसिप्लिन की ऐसी तैसी कर दी। एक बार वो मोटरसाइकिल पर बैठकर प्रिंसिपल के दफ्तर में घुस गया, जिस पर उसे कॉलेज से सस्पेंड भी होना पड़ा। शोएब अख्तर ने क्रिकेट स्कूल से सीखी थी और मोहल्ले की गलियों से गुल्ली डंडे के खेल ने उसकी बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस को बेहतर बना दिया। फिर यूं हुआ कि एक बार वो रावलपिंडी क्रिकेट क्लब में मकामी टीमों का एक मैच देखने गया। एक टीम के पास एक खिलाड़ी की कमी थी। उन्होंने शोएब अख्तर को अपने साथ शामिल कर लिया। जब बॉलिंग का वक्त आया तो शोएब अख्तर ने इतना लंबा रन अप लिया कि किसी ने मजाक में कहा, तुम्हें गेंद कराने के लिए कहा जा रहा है, फील्डिंग के लिए नहीं। मगर शोएब अख्तर घबराया नहीं। उसकी पहली गेंद सीधी बैट्समैन के हेलमेट पर लगी और दूसरी सीने पर। अपनी इस खतरनाक बॉलिंग से वो मैच पर हावी हो गया और इसके बाद वो अक्सर रावलपिंडी क्लब मैच खेलने लगा। यहाँ एक दिन उसकी मुलाकात अजीम क्रिकेटर माजिद खान से हुई। माजिद खान शोएब अख्तर के खेल से बहुत मुतासिर हुए और उसको पास बुलाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शोएब अख्तर ने सीना तान कर कहा, मेरा नाम शोएब है और जल्द ही हर कोई मेरा नाम जान जाएगा। माजिद खान को शोएब के लहजे में गरूर की झलक नजर आई। उन्होंने कहा, बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा सर तुम्हारे कंधों पर सलामत रहे। इस पर शोएब बहुत शर्मिंदा हुआ और सिर्फ यस सर कहकर खामोश हो गया। शोएब अख्तर रावलपिंडी क्लब में मुसलसल खेलता रहा। शुरू में वो इमरान खान का स्टाइल कॉपी करता था, लेकिन फिर इसने वकार यूनुस को अपना आइडियल बना लिया और अपना अलग बॉलिंग एक्शन भी डेवलप कर लिया। एक बार शोएब ने रावलपिंडी क्रिकेट क्लब में पाकिस्तानी कौमी टीम को फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस करते देखा तो अपने दोस्तों से कहा, आइंदा चंद बरस बाद मैं तुम्हें इन्हीं खिलाड़ियों के दरमियान खड़ा नजर आऊँगा। उसके दोस्त हंसी में बात टाल गए, लेकिन शोएब अख्तर कौमी क्रिकेटर बनने का तहिया कर चुका था। रावलपिंडी क्लब में ही शोएब की मुलाकात आर्मी क्रिकेट टीम के कोच सर रॉबर्ट से भी हुई और उन्हीं के मशवरे से उसकी बॉलिंग में निखार आया। अपनी परफॉर्मेंस से उसने रावलपिंडी डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह इश्तियाक शाह को मुतासिर कर लिया। 1994 में जब न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई तो उसने पिंडी क्लब में भी मकामी टीम के साथ साइड टेस्ट मैच खेलना था। इश्तियाक शाह ने शोएब अख्तर को उसी मकामी टीम में शामिल करवा दिया। इस टेस्ट मैच में शोएब अख्तर ने 11 विकेटें लेकर अपनी शानदार बॉलिंग का लोहा मनवा लिया। शोएब अख्तर की शानदार कारकर्दगी को देखते हुए इश्तियाक शाह ने उसकी मजीद मदद की। इस तरह शोएब अख्तर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाली अंडर 19 टेस्ट टीम का भी हिस्सा बन गया। शोएब अख्तर और उसके घर वाले उसकी कामयाबी पर बेहद खुश थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की अंडर 19 के दरमियान मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, लेकिन इस मैच में शोएब अख्तर सिर्फ 2 विकेटें ले सका। अगले माह इसने नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में जूनियर टीम की तरफ से पहला वनडे भी खेला और इसमें 2 विकेटें हासिल की। अब शोएब अख्तर के घर वाले भी उससे खुश थे और उन्होंने शोएब को क्रिकेट खेलने की इजाज़त दे दी। शोएब अख्तर ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का फैसला कर लिया। उसने अपना कॉलेज छोड़ दिया और लाहौर रवाना हो गया। उन दिनों लाहौर में PIA की क्रिकेट टीम के ट्रायल्स हो रहे थे। शोएब ने इन ट्रायल्स में किस्मत आजमाने का फैसला किया और अपने दोस्त एजाज के साथ लाहौर का रास्ता लिया, लेकिन पैसे बचाने के लिए दोनों दोस्त एक बस की छत पर सवार हो गए। वो कभी बस के पीछे लटक कर और कभी किसी स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए उतर कर कंडक्टर की नज़रों से बचते रहे। 7 घंटे बाद वो जब लाहौर पहुँचे तो सूरज डूब रहा था। दोनों दोस्तों के पास कुल मिलाकर सिर्फ 25 रुपये थे, जो कि होटल के किराए और अगले दिन के अखराजात के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी थे। शोएब अख्तर ने वहाँ खड़े एक तांगे वाले अजीज़ खान से मदद की दरख्वास्त की।
उसने तांगे वाले से वादा किया कि जब वो कौमी क्रिकेट टीम में शामिल हो जाएगा तो अपने उस मोहसिन से मिलने ज़रूर आएगा। तांगे वाले ने दोनों दोस्तों को अपने तांगे में सोने की जगह दे दी। अगले दिन अजीज़ खान दोनों दोस्तों को मॉडल टाउन के उस ग्राउंड में खुद छोड़ने गया जहां ट्रायल्स हो रहे थे। इन ट्रायल्स में शुएब सेलेक्ट हो गया और 1 साल तक PIA की तरफ से खेलता रहा, लेकिन फिर कम तनख्वाह और टीम के ख़राब हालात से बददिल होकर इसने नौकरी छोड़ दी। इसके घर वाले चाहते थे कि अब वो क्रिकेट छोड़कर कोई काम करे, मगर शुएब नहीं माना। इसने पिंडी क्लब की तरफ से दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू कर दी और कुछ अर्सा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी क्रिकेट खेलता रहा। 1996 में वो इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की एक टीम में शामिल होकर इंग्लैंड गया, लेकिन इस सीरीज़ में वो अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सका। इसकी अपने कोच आगा अकबर से लड़ाई भी हो गई। आगा अकबर की शिकायत पर PCB ने शुएब अख्तर पर 1 साल की पाबंदी लगा दी। 1997 में यह पाबंदी ख़त्म हो गई। जब शुएब अख्तर कौमी टीम में शामिल हुआ तो इसने आगा अकबर को फ़ोन करके गालियाँ दी। इसने आगा अकबर से कहा, अब तुम मुझे स्टार बनता देखो। शुएब अख्तर ने अपना पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने ही होम ग्राउंड्स पर यानी रावलपिंडी में खेला। यह मैच 29 नवंबर से 3 दिसंबर 1997 तक जारी रहा। इस मैच में शुएब सिर्फ 2 विकेटें ले सका। अलबत्ता 1998 में दौरा साउथ अफ्रीका के दौरान इसकी कारकर्दगी बेहतर रही। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में इसने 12 ओवर्स में 5 विकेटें लेकर खुद को बेहतर बॉलर साबित कर दिया। ताहम जल्द ही शुएब फिटनेस मसाइल का शिकार हो गया। शुएब अख्तर को अपने चिपटे यानी फ्लैट पाँव के साथ भाग दौड़ की असल तकनीक मालूम ही नहीं थी। चुनाचे जल्द ही उसकी कमर, टखनों और घुटनों में दर्द और खिंचाव पैदा होने लगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ के दौरान शुएब अख्तर को घुटना फ्रैक्चर होने की वजह से 6 माह बिस्तर पर भी गुजारना पड़े। ऐसा लगता था कि उसका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सेहतयाब होने के बाद उसने एक ऐसा यादगार मैच खेला जिसने शुएब अख्तर को सुपरस्टार बना दिया। ये 17 फरवरी 1999 का दिन था। भारतीय शहर कलकत्ता में पाक भारत टेस्ट मैच जारी था। गेंद शुएब अख्तर के हाथ में थी और उसके सामने भारत का स्टार बैट्समैन राहुल द्रविड़ था। शुएब अख्तर ने गेंद फेंकी और गेंद इन स्विंग होती हुई विकेटों से जा टकराई। विकेटें उखड़कर दूर जा गिरी और द्रविड़ को क्रीज छोड़ना पड़ी। स्टेडियम में बैठे 1 लाख भारतीय तमाशाइयों पर पहले तो सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर सचिन तेंदुलकर को ग्राउंड में दाखिल होता देखकर वो खुशी से नारे लगाने लगे। सचिन तेंदुलकर, जिसे मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, वो ग्राउंड में दाखिल हो चुका था। जब वो सामने आया तो शुएब ने द्रविड़ की तरह तेंदुलकर को भी यारकर फेंका और मास्टर ब्लास्टर भी ये यारकर ना रोक सका। गेंद के विकेटों से टकराते ही विकेटें उड़कर दूर जा गिरी। शुएब अख्तर ने खुशी से नारा लगाया और अपने हाथ फैलाकर ज़मीन पर बैठ गया। उसके साथी उसे मुबारकबाद दे रहे थे। कलकत्ता स्टेडियम में 1 लाख के मजमे पर मौत की खामोशी तारी थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान में शुएब अख्तर हीरो बन चुका था। शुएब अख्तर ने मैच की दोनों इनिंग्स में 4-4 विकेटें लेकर पाकिस्तान को फतह दिला दी। इस सीरीज़ के बाद जब शुएब अख्तर पाकिस्तान पहुंचा तो उसके मदाह एयरपोर्ट पर जमा हो गए, जिन्होंने उसे कंधों पर उठा लिया। लाहौर वापस पहुंचकर शुएब तांगे वाले अजीज़ खान के पास गया और इसके साथ सड़क पर बैठकर खाना भी खाया। भारत के खिलाफ यादगार परफॉर्मेंस के बाद शुएब अख्तर ने 1999 में ही अपना पहला वर्ल्ड कप खेला। इस टूर्नामेंट में उसने 10 मैचों में 16 विकेटें ली। ताहम फाइनल मैच जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, उसमें शुएब अख्तर कोई विकेट नहीं ले सका। शुएब अख्तर के खिलाफ डिसिप्लिन की शिकायत भी सामने आती रहती थी और इसके साथी खिलाड़ी भी इसके ख़राब रवैये की वजह से इससे नाराज़ रहते थे। इस पर वक्फे से ये इल्ज़ामात भी लगे कि वो मैच से पहले लड़कियों के साथ पार्टियों में जाता रहता है और खेल पर तवज्जो नहीं देता। शुएब अख्तर के क्रिकेट कैरियर का सबसे मुश्किल मरहला शायद वो था जब उस पर 1999 और फिर 2001 में मशकूक बॉलिंग एक्शन के इल्ज़ामात लगे। इन इल्ज़ामात के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमन बायोमैकेनिक्स के एक्सपर्ट ब्रूस ने शुएब अख्तर का मुआयना किया। इस मुआयने में ये हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ कि गेंद फेंकते वक्त शुएब अख्तर का कंधा जोर से निकल आता था और गेंद फेंकने के बाद वापस अपनी असल पोजीशन में आ जाता था।
शोएब के जिस्म की इस गैर मामूली खूबी का इंकशाफ होने के बाद उसे दोबारा बॉलिंग की इजाज़त मिल गई। शोएब अख्तर टीम में वापस आ गया। अब इसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो 100 मील की रफ्तार से गेंद फेंक कर आलमी रिकॉर्ड बनाए। 2003 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ये रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गया। इंग्लैंड के खिलाफ मैच के चौथे ओवर की आखिरी बॉल शोएब अख्तर के कैरियर की बेहतरीन बॉल थी। उसने 100.02 मील की रफ्तार से गेंद फेंक कर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस रिकॉर्ड को ICC ने भी तस्लीम कर लिया। शोएब की तेज़ गेंदों की तरह उसके बाउंसर्स भी बहुत मशहूर थे, बल्कि ख़तरनाक थे। 2003 में लाहौर में एक टेस्ट मैच के दौरान शोएब के बाउंसर से साउथ अफ्रीकन बैट्समैन गैरी क्रिस्टन जख्मी हो गया। उसे अस्पताल में आंख के नीचे 10 टांके लगे। लेकिन शोएब अख्तर के कैरियर को भी स्कैंडल्स के बाउंसर का मुसलसल सामना रहता था। 2006 में शोएब अख्तर पर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा। PCB ने शोएब अख्तर पर 2 बरस की पाबंदी लगा दी। ताहम शोएब अख्तर ने इस पाबंदी के खिलाफ अपील की और ये पाबंदी ख़त्म हो गई। अगले बरस 2007 में वर्ल्ड कप था। इससे चंद हफ्ते पहले शोएब अख्तर एक बार फिर स्कैंडल्स की जद में आ गया। उसकी शायद आफरीदी से लड़ाई हो गई। जब बॉलर मोहम्मद आसिफ ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो शोएब अख्तर ने आसिफ की टांग पर बल्ला मार दिया। शोएब अख्तर अपनी टीम के खिलाड़ियों के अलावा दूसरी टीमों के साथ भी झगड़ता था। उसने एक बार भारतीय खिलाड़ियों की पिटाई भी की थी। शोएब अख्तर सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं बल्कि तमाशाइयों से भी लड़ता रहता था। 2002 में शोएब अख्तर ने एक तमाशाई के सर पर बोतल दे मारी, जबकि ढाका में एक तमाशाई ने शोएब अख्तर के सर पर ईंट मार दी। 2008 में शोएब अख्तर को एक बार फिर पाबंदी का सामना करना पड़ा। शोएब अख्तर ने चेयरमैन PCB नसीम अशरफ के मना करने के बावजूद IPL में कोलकाता नाइट राइडर की नुमाइंदगी की। उन्हीं दिनों PCB ने शोएब अख्तर पर 5 साल की पाबंदी भी लगा दी। शोएब अख्तर का दावा है कि नसीम अशरफ उसे ज़बरदस्ती अपने करीबी हलके में शामिल करने की कोशिश करते थे। वो उसे कहते थे कि मेरे साथ खाना खाओ, गप्पें लगाओ और मुझे नेट प्रैक्टिस में बॉल कराया करो। शोएब अख्तर ने नसीम अशरफ को सख्ती से मना कर दिया। इस पर नसीम अशरफ उसके खिलाफ हो गए और शोएब अख्तर पर पाबंदी लगा दी। लेकिन वो आसिफ जरदारी की सिफारिश से टीम में फिर वापस आ गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी उस वक्त मुल्क पर हुकूमत कर रही थी। शोएब अख्तर टीम में वापस आया, मगर स्कैंडल्स ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 2010 में शोएब अख्तर को इंग्लैंड के खिलाफ मैच में बॉल टेम्परिंग करते हुए देखा गया। इस पर शोएब अख्तर को मैच फीस का 75% जुर्माना हुआ। शोएब अख्तर ने फैसला कर लिया था कि वो 2011 के वर्ल्ड कप के बाद रिटायर्ड हो जाएगा। क्रिकेट शायकीन को उम्मीद थी कि शोएब अख्तर का ये आखिरी वर्ल्ड कप बहुत यादगार होगा, मगर उसमें शोएब अख्तर की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही। इस वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर को सिर्फ 4 विकेटें मिली। शोएब अख्तर के कैरियर का आखिरी मैच 8 मार्च 2011 को न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका में खेला गया। इस मैच में शोएब अख्तर ने 9 ओवर्स में 70 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल की। इस मैच के बाद शोएब अख्तर ने क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। शोएब अख्तर ने अपने वनडे कैरियर में 247, टेस्ट क्रिकेट में 178 और T20 में 19 विकेटें हासिल की। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि क्रिकेट के लेजेंड शोएब अख्तर के बारे में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।